अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री का भाषण सुनने का एक अलग चाव होता था। लोग रुक रुक कर सुनते थे। वो बात खत्म हो गई। प्रधानमंत्री जब टीवी पर आते हैं, लोग टीवी बंद कर देते हैं। पीपल फाइंड हिज वर्ड्स बिटर, हिज टोन टायर्ड। अब प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हुए शब्दों की कोई गंभीरता नहीं रही, कोई मर्यादा नहीं रही। आज फिर सुबह जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो पहली बात तो बड़ी अटपटी लगी कि साहब जैन जी को ये कहते हैं दिमागी नक्सल। अरे ये दिमागी नक्सल नहीं है साहब। किसी दिन पलट के या आपको दिमागी हिटलर कह देंगे या कह देंगे बिना दिमाग वाले, तो आप सदमे में फिर रीलबाजी शुरू कर देंगे। इसलिए सब मत कहा करिए। ये कोई लॉलीपॉप जनरेशन नहीं है कि साहब मैं ऑनलाइन कोर्सेज लाऊंगा। ई विद्या क्या था फिर आपका? कुछ साल पहले ई विद्या भी तो लाए थे, खत्म हो गया वो, अब नाम बदल दिया उसका। डोंट ट्रीट Gen Z as a lollipop generation. This is a generation which can take resignations. ये पीढ़ी जब सड़क पर आती है तो इस्तीफे लेकर जाती है। अब भी अगर आप नहीं सुधरे, अब भी अगर आप नहीं संभले, फिर आप जानिए। आज एक और बात बड़ी अटपटी लगी, आनंद भी आया। टेलीप्रॉम्प्टर से आप पेपर पर आ गए तो जबान लड़खड़ा गई। सोचिए किसी दिन ईवीएम से पेपर बैलेट पर आ गए तो क्या होगा। महिलाओं की अगर आप बात करते हैं, महिला बिल, आरक्षण बिल की बात करते हैं, तो याद करिए 2023 सितंबर में वो बिल पास हुआ। 2026 की अप्रैल तक आप उस पर बैठे रहे, नोटिफाई तक नहीं किया। क्यों? जवाब दीजिए। और महिलाओं की सुरक्षा की जब आप बात करेंगे तो अंकिता भंडारी, बिल्किस बानो, कठुआ, हाथरस, उन्नाव, ये सब याद करने के बाद आपका मुंह खुद बंद हो जाएगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अपने कारनामे, अपनी पार्टी के कारनामे याद आ जाएंगे आपको। इसलिए छोड़ दीजिए ये सब बोलना। खरगे जी नहीं आए, बड़ी शिकायत थी आपको। क्यों? खरगे जी का फिर से अपमान करना था, फिर से शुद्धिकरण करना चाहते थे उस जगह का जहां खरगे जी आएंगे। अरे छोड़िए, ये वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया। वो कार्यक्रम में हिस्सा ले न ले कोई मायने नहीं रखता। जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, वो कार्यक्रम करिए, करें आराम से, साफे बांध बांध कर, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपकी आईटी सेल ने आपको आईना दिखा दिया। नॉर्मली क्या होता है, आईटी सेल जो आप कहते हो उसका प्रचार करती है। आज आईटी सेल आपका प्रचार नहीं कर पाई, बोर हो गए। वो भी कांग्रेस का सहारा ले रही है, कांग्रेस की निंदा, कांग्रेस से सवाल। अरे भाई, आज तो आपके भाषण को चलाना था, आज भी कांग्रेस को चला रहे हैं। तो सोचिए, समय बदल चुका है। कहते हैं मैं स्टेबल गवर्नमेंट चलाता हूं। प्रधानमंत्री जी, एक बहुत मशहूर सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें एक सनकी बादशाह है जॉफ्री। उसके नाना उसको सलाह देते हैं कि जो राजा होता है ना, उसको ये बोलना नहीं पड़ता कि मैं राजा हूं, मैं स्टेबल हूं। ये बोलने की जरूरत क्यों आ गई आपको? क्या अनस्टेबल हो गए हो? जय हिंद। अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री का भाषण सुनने का एक अलग चाव होता था। लोग रुक रुक कर सुनते थे। वो बात खत्म हो गई। प्रधानमंत्री जब टीवी पर आते हैं, लोग टीवी बंद कर देते हैं। पीपल फाइंड हिज वर्ड्स बिटर, हिज टोन टायर्ड। अब प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हुए शब्दों की कोई गंभीरता नहीं रही, कोई मर्यादा नहीं रही। आज फिर सुबह जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो पहली बात तो बड़ी अटपटी लगी कि साहब जैन जी को ये कहते हैं दिमागी नक्सल। अरे ये दिमागी नक्सल नहीं है साहब। किसी दिन पलट के या आपको दिमागी हिटलर कह देंगे या कह देंगे बिना दिमाग वाले, तो आप सदमे में फिर रीलबाजी शुरू कर देंगे। इसलिए सब मत कहा करिए। ये कोई लॉलीपॉप जनरेशन नहीं है कि साहब मैं ऑनलाइन कोर्सेज लाऊंगा। ई विद्या क्या था फिर आपका? कुछ साल पहले ई विद्या भी तो लाए थे, खत्म हो गया वो, अब नाम बदल दिया उसका। डोंट ट्रीट Gen Z as a lollipop generation. This is a generation which can take resignations. ये पीढ़ी जब सड़क पर आती है तो इस्तीफे लेकर जाती है। अब भी अगर आप नहीं सुधरे, अब भी अगर आप नहीं संभले, फिर आप जानिए। आज एक और बात बड़ी अटपटी लगी, आनंद भी आया। टेलीप्रॉम्प्टर से आप पेपर पर आ गए तो जबान लड़खड़ा गई। सोचिए किसी दिन ईवीएम से पेपर बैलेट पर आ गए तो क्या होगा। महिलाओं की अगर आप बात करते हैं, महिला बिल, आरक्षण बिल की बात करते हैं, तो याद करिए 2023 सितंबर में वो बिल पास हुआ। 2026 की अप्रैल तक आप उस पर बैठे रहे, नोटिफाई तक नहीं किया। क्यों? जवाब दीजिए। और महिलाओं की सुरक्षा की जब आप बात करेंगे तो अंकिता भंडारी, बिल्किस बानो, कठुआ, हाथरस, उन्नाव, ये सब याद करने के बाद आपका मुंह खुद बंद हो जाएगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अपने कारनामे, अपनी पार्टी के कारनामे याद आ जाएंगे आपको। इसलिए छोड़ दीजिए ये सब बोलना। खरगे जी नहीं आए, बड़ी शिकायत थी आपको। क्यों? खरगे जी का फिर से अपमान करना था, फिर से शुद्धिकरण करना चाहते थे उस जगह का जहां खरगे जी आएंगे। अरे छोड़िए, ये वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया। वो कार्यक्रम में हिस्सा ले न ले कोई मायने नहीं रखता।
जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सा नहीं लिया वो कार्यक्रम करिए, करें आराम से, साफे बांध बांध कर, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपकी आईटी सेल ने आपको आईना दिखा दिया। नॉर्मली क्या होता है, आईटी सेल जो आप कहते हो उसका प्रचार करती है, आज आईटी सेल आपका प्रचार नहीं कर पाई, बोर हो गए। वो भी कांग्रेस का सहारा ले रहे, कांग्रेस की निंदा, कांग्रेस से सवाल। अरे भाई, आज तो आपके भाषण को चलाना था, आज भी कांग्रेस को चला रहे हैं, तो सोचिए समय बदल चुका है। कहते हैं मैं स्टेबल गवर्नमेंट चलाता हूं। प्रधानमंत्री जी, एक बहुत मशहूर सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें एक सनकी बादशाह है जॉफ्री। उसके नाना उसको सलाह देते हैं कि जो राजा होता है ना, उसको ये बोलना नहीं पड़ता कि मैं राजा हूं, मैं स्टेबल हूं, ये बोलने की जरूरत क्यों आ गई आपको? क्या अनस्टेबल हो गए हो? जय हिंद। अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री का भाषण सुनने का एक अलग चाव होता था, लोग रुक रुक कर सुनते थे। वो बात खत्म हो गई। प्रधानमंत्री जब टीवी पर आते हैं, लोग टीवी बंद कर देते हैं। पीपल फाइंड हिज वर्ड्स बिटर, हिज टोन टायर्ड। अब प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हुए शब्दों की कोई गंभीरता नहीं रही, कोई मर्यादा नहीं रही। आज फिर सुबह जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो पहली बात तो बड़ी अटपटी लगी कि साहब जैन जी को ये कहते हैं दिमागी नक्सल। अरे ये दिमागी नक्सल नहीं है साहब, किसी दिन पलट के या आपको दिमागी हिटलर कह देंगे या कह देंगे बिना दिमाग वाले, तो आप सदमे में फिर रीलबाजी शुरू कर देंगे। इसलिए सब मत कहा करिए। ये कोई लॉलीपॉप जनरेशन नहीं है कि साहब मैं ऑनलाइन कोर्सेज लाऊंगा। ई विद्या क्या था फिर आपका? कुछ साल पहले ई विद्या भी तो लाए थे, खत्म हो गया वो, अब नाम बदल दिया उसका। डोंट ट्रीट Gen Z as a lollipop generation. This is a generation which can take resignations. ये पीढ़ी जब सड़क पर आती है तो इस्तीफे लेकर जाती है। अब भी अगर आप नहीं सुधरे, अब भी अगर आप नहीं संभले, फिर आप जानिए। आज एक और बात बड़ी अटपटी लगी, आनंद भी आया। टेलीप्रॉम्प्टर से आप पेपर पर आ गए तो जबान लड़खड़ा गई। सोचिए किसी दिन ईवीएम से पेपर बैलेट पर आ गए तो क्या होगा? महिलाओं की अगर आप बात करते हैं, महिला बिल, आरक्षण बिल की बात करते हैं, तो याद करिए 2023 सितंबर में वो बिल पास हुआ, 2026 की अप्रैल तक आप उस पर बैठे रहे, नोटिफाई तक नहीं किया। क्यों? जवाब दीजिए। और महिलाओं की सुरक्षा की जब आप बात करेंगे तो अंकिता भंडारी, बिल्किस बानो, कठुआ, हाथरस, उन्नाव, ये सब याद करने के बाद आपका मुंह खुद बंद हो जाएगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अपने कारनामे, अपनी पार्टी के कारनामे याद आ जाएंगे आपको, इसलिए छोड़ दीजिए ये सब बोलना। खरगे जी नहीं आए, बड़ी शिकायत थी आपको। क्यों? खरगे जी का फिर से अपमान करना था, फिर से शुद्धिकरण करना चाहते थे उस जगह का जहां खरगे जी आएंगे। अरे छोड़िए, ये वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया, वो कार्यक्रम में हिस्सा ले न ले कोई मायने नहीं रखता। जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सा नहीं लिया वो कार्यक्रम करिए, करें आराम से, साफे बांध बांध कर, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपकी आईटी सेल ने आपको आईना दिखा दिया। नॉर्मली क्या होता है, आईटी सेल जो आप कहते हो उसका प्रचार करती है, आज आईटी सेल आपका प्रचार नहीं कर पाई, बोर हो गए। वो भी कांग्रेस का सहारा ले रहे, कांग्रेस की निंदा, कांग्रेस से सवाल। अरे भाई, आज तो आपके भाषण को चलाना था, आज भी कांग्रेस को चला रहे हैं, तो सोचिए समय बदल चुका है। कहते हैं मैं स्टेबल गवर्नमेंट चलाता हूं। प्रधानमंत्री जी, एक बहुत मशहूर सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें एक सनकी बादशाह है जॉफ्री। उसके नाना उसको सलाह देते हैं कि जो राजा होता है ना, उसको ये बोलना नहीं पड़ता कि मैं राजा हूं, मैं स्टेबल हूं, ये बोलने की जरूरत क्यों आ गई आपको? क्या अनस्टेबल हो गए हो? जय हिंद।